नमस्कार मित्रों, आज हम अपने चैनल में अक्टूबर माह का राशिफल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। इस महीने में कौन कौन से ग्रह कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं, पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं और बुध जो तुला राशि में चल रहे हैं 2 अक्टूबर को कन्या राशि में वक्री होकर उच्च हो जाएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद साहस और पराक्रम के कारक मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। फिर महीने के अंत में शुक्र फिर से वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। गुरु नीच होकर मकर राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे और शनि भी वहीं स्थित रहेंगे और नीच भंग राज्यों का निर्माण रहेगा इस महीने। अब हम मेष राशि वालों के लिए कैसा ये रहेगा राशिफल, इस बात की चर्चा करेंगे। पहले हम आपके राशि के स्वामी मंगल की बात करते हैं। मंगल 22 अक्टूबर तक छठे भाव में आपके विराजमान रहेंगे, तो वहाँ पे 2 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे। तो आपका जो वहाँ पे स्थिति ये दिखाता है कि आपको बीपी की समस्या हो सकती है या ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का बह जाना या चोट एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो गाड़ी सोच समझ के चलाएं, खासकर 22 अक्टूबर तक। और 2 अक्टूबर से जो बुध वहाँ आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में तो वृद्धि करता हुआ दिख रहा है, परंतु आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा कार्य ना हिम्मत में या पराक्रम करके कर दें कि आपको दिक्कत हो जाए नौकरी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और गुस्सा भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के चलें। फिर मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि में चला जाएगा, जो आपका सप्तम भाव है। तो वहाँ पे जाने से गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, तो पार्टनर से मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, उससे अच्छा व्यवहार रखें। और लेकिन ये मंगल चूँकि आपके लग्न को देख रहा है तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। और वहाँ पे जो शुक्र की राशि में बैठना है वो कहीं ना कहीं आपको भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप सुंदर दिखने लगेंगे या सुंदर दिखने के लिए प्रयास करेंगे, तो इन सब चीज़ों पे खर्चा भी हो सकता है। फिर बात करते हैं हम शुक्र की। जो शुक्र सेकंड भाव का आपका स्वामी है, वहाँ पे राहु विराजमान है और शुक्र अष्टम में विराजमान रहेंगे और वहाँ से वो अपने भाव को देखेंगे तो नुकसान तो नहीं करेंगे और वहाँ की वृद्धि ही करेंगे। तो गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाता है। परंतु चूँकि राहु केतु के साथ बैठना और राहु की दृष्टि होना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपने पारिवारिक कुटुंब या आपकी पुश्तैनी संपत्ति में आ सकती है। तो लेकिन आएगी तो निपट भी जाएगी। और राहु का जो 23 सितंबर 2020 में गोचर हुआ था, तब से आपको दिक्कत चल ही रही होगी कुछ ना कुछ। तो इस महीने थोड़ा सा रिलीफ मिलने का अंदेशा है, पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। शुक्र का वहाँ आना और राहु केतु के साथ होना या दृष्टि संबंध होना, ये कहीं ना कहीं वाणी में तलखी देता है। मतलब तो इस तरह से टोंट वाली भाषा आपकी हो सकती है, तो ये सब ना करें क्योंकि बुध भी छठे स्थान पे जा रहा है। तो इस वजह से पैतृक विवाद या घर में विवाद हो सकता है या शत्रुओं से विवाद हो सकता है या नौकरी के कार्यस्थल में विवाद हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी धन आगमन की जो स्थिति है 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच बहुत अच्छी ही रहने वाली है। पहला पखवाड़ा तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, पर सेकेंड हाफ के जो आपके 10 दिन हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि कुछ परेशानियां तो आएंगी शुरू में और उनको कैसे धैर्य से आपको निपटाना है। फिर आती है तृतीय भाव की। तो पराक्रम भाव का स्वामी छठे स्थान में उच्च होके बैठे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। और चूँकि नौकरी वाले स्थान में भी हैं, तो नौकरी में जो आपके अधिकारियों से दिक्कत चल रही होगी, तो वो कुछ हल होने के चांसेस दिखते हैं।
तो कुछ अच्छे अप्रोचेज़ आपको मिल सकते हैं फ़ॉरेन में जाने के, तो आप या बाहर की नौकरी के, तो ये ऑफ़र आ सकते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका ये टाइम अच्छा होने वाला है। और बुध बैंकिंग सेक्टर को भी दर्शाता है, तो बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। और इसके अलावा निवेश की अच्छी स्थितियाँ या कर्ज प्राप्ति करने की स्थितियाँ दिखती हैं, क्योंकि लग्नेश भी वही हैं, पंचमेश भी वही हैं। और इसके अलावा चौथे भाव को चूँकि बुध अ, चौथे भाव में गुरु उच्च होके देख रहे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आप प्रॉपर्टी में कुछ नया काम या कर सकते हैं, या कुछ मकान बनवा सकते हैं, या वाहन ले सकते हैं, कुछ सुख में वृद्धि होती है, या डेकोरेशन करवा सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और सम्मान बढ़ सकता है। अगर आप जीवन है आपका, तो राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है, और आपको कुछ अच्छे अप्रोचेस मिल सकते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती नज़र आ रही है। और चूँकि छठे भाव में बुध का भी जो अप्रोच है वो बहुत ही अच्छा है, तो मतलब एक न्यू फाइनेंस जैसे एक स्थिति मजबूत होती दिख रही है 7 अक्टूबर के बाद से। और कुछ प्रॉपर्टी में गेंस, माता का सुख, भूमि मकान वाहन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। फिर जो पंचम भाव है, सूर्य की स्थिति जो है, सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और वहाँ पे मंगल भी है, लेकिन छठे भाव में है। तो आपको अगर शेयर सट्टा में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जो भी करना है 17 अक्टूबर से पहले ही करें, और बहुत सोच समझ के करें, है ना। और उसके बाद चूँकि सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर से नीच हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ना ही करें। दूसरा, शिक्षा की स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत इस मंथ में दिख रही है, क्योंकि सूर्य छठे में है और उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये मंथ थोड़ा सा 1-1.5 महीने का विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त नहीं है, हो सकता है मन उनका ना लगे पढ़ने में, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आप सूर्य को जल दीजिए इसके लिए। और जो लोग अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, उसके बारे में डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो डिसीजंस मेकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है मेष राशि वालों की, कि वो क्या लें, वो समझने में उनको कन्फ्यूज़न होगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से सोच विचार कैलकुलेशन करते हुए जो भी निर्णय लें सही लें, क्योंकि इस टाइम काफ़ी लोग अपने बच्चों को नई लाइन में डाल रहे होते हैं। इसके अलावा जो गर्भधारण कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा रुक ही जाएँ, जब तक 17 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक का समय सही नहीं है, तो उसके बाद ही करें। और अगर जिन्होंने गर्भधारण किया हुआ है, वो अपना और अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रखें कि उन्हें कोई भी हेल्थ इशू ना हो, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये महीना निकालें। फिर आता है जो आपका छठा भाव, तो बुध एक्टिव है वहाँ पे, तो बुध ने तो आपको बहुत ही फ़ायदा दे रहा है, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बुध वक्री स्थिति में है, तो ज़्यादा पावरफुल होके वहाँ बैठ रहे हैं, तो नई नौकरी वगैरह सब चीज़ें तो दिखती हैं, बस ये वाणी में तल्खी ना हो, और कोई भी इलीगल काम या कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है उसमें ध्यान रखें कि आपको परेशानी ना खड़ी हो, क्योंकि इसमें जेल यात्रा के योग बन रहे हैं। तो इसके अलावा आपका बाकी ठीक है, सरकारी नौकरी में तो अगर आप हैं या इसमें, तो कुछ उन्नति के ही योग दिख रहे हैं, प्रमोशंस के योग दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शुक्र का अष्टम भाव में जाना और मंगल का वहाँ आके बैठना बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, मतलब पार्टनरशिप से बस मतभेद ना करिए। वाणी का जैसे मैंने आगे पहले ही बोल दिया, बहुत सोच समझ के प्रयोग करना है, तो सब कुछ बेटर रहेगा, और आपका व्यक्तित्व वैसे ही बढ़ रहा है। और
सप्तम भाव भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि मंगल का लग्नेश का वहाँ बैठना और अपने भाव को देखना लग्न को, तो उस चीज़ को बढ़ा ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पार्टनरशिप में दिक्कत आपस में हो सकती है, मनमुटाव, तो उसको ना करें तो समय ठीक है। दूसरा, इधर ननिहाल पद से भी फ़ायदा होता दिख रहा है और दाँत के पक्ष से भी। और अष्टम में शुक्र का जाके बैठना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है गुप्त धन का। फिर आती है स्थिति नवम भाव की। नवम भाव में की स्थिति कुछ वीक लग रही है, क्योंकि गुरु का और पिता भाग्य स्वामी का नीच हो जाना तो पिता से कुछ मतभेद दिखा सकता है, कर्म क्षेत्र में मतभेद दिखाता है। और नवम भाग्य का सपोर्ट मिलना कम है, पर जब तक गुरु वक्री है 18 अक्टूबर तक, तब तक तो आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक गुरु वक्री है तब तक बेनिफिट उठाइए, और जब गुरु नीच होके बुरा मार्गी हो जाएंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। फिर कर्म क्षेत्र की तरफ हम आते हैं, तो कर्म क्षेत्र में नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। बुध ग्रह भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बिजनेस के हैं, तो बिजनेस में तो आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं 18 अक्टूबर तक। और उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं, तो वो समय संयम से थोड़ा काटिए। और जो नौकरी पेशा में भी हैं उनके लिए भी समय मतलब 50-50% है, मतलब थोड़ा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं नीच होकर बैठा है। और 11 अक्टूबर से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में और लाभ क्षेत्र में फ़ायदा मिलने लगेगा। और लेकिन इसमें ये भी है कि गुरु जो है वक्री जब तक है तब तक 18 अक्टूबर तक, तब तक ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, है ना, 11 से 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएंगे और शनि 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, तो मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ये समय थोड़ा सा, जो 1-2 महीने का समय है, वो थोड़ा सा मतलब 50-50% चांसेस वाला है। तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेने, नया बिजनेस पार्टनर चूज़ करते हैं, सोच समझ के निर्णय लें। ऋण लेना है, क्योंकि मंगल वहाँ पे बैठ रहा है छठे घर में, तो ऋण सोच समझ के लगे लें कि आप फंसे ना। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के करें। सूर्य भी कहीं ना कहीं नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर के बीच, तो जो आपके काम है शेयर मार्केट से रिलेटेड या बुद्धि लगाते हुए कार्य करते हैं, तो वो भी ज़रा हर मतलब जो भी डिसीजंस लेना है बहुत ही सोच समझ के हिसाब से चलना, ताकि आपको नुकसान ना हो और आप अपनी वाणी को अच्छे से प्रयोग करते हुए आपको इस समय का फ़ायदा उठाना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मंथ आपके लिए 50-50% वाला है। गेनिंग सडन दिख रही है शुक्र की वजह से, और मंगल का भी जब सप्तम भाव में आना है तो, और उसका जो है आपके दशम भाव पे चौथी दृष्टि डालना और लग्न पे डालना और धन भाव पे डालना, तो इम्प्रूवमेंट तो है। 60-40 का रेशियो भी कहा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी और आप इन सबको ध्यान में रखते हुए ये पूरा महीना अपना व्यतीत करेंगे। और आप रेमेडीज़ पाने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा नित्य करते रहें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चने की दाल का थोड़ा दान करिए, तो आपका ये महीना काफ़ी अच्छा बीत जाएगा। धन्यवाद।